क्या आप लोग भी घूमने जाने वाले हैं? घूमने का मौसम चल रहा है, आप लोग घूमने जाइए, लेकिन वहां से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? आपको घूमने जाना चाहिए कि नहीं? अगर आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रैवलिंग एक एक्सपेंस होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रैवलिंग को आप लोग दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला, आप जैसे एक्सपेंस समझ रहे थे, जाइए एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंजॉय के साथ लर्निंग लीजिए तो वो आपके लिए एक एजुकेशन का पार्ट बन गई, जो आप लोग शायद कॉलेज से, स्कूल लाइफ से नहीं सीखने वाले थे, जो आप लोग वहां से सीख लेंगे। ट्रैवलिंग दो तरीके से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पहला, आप वहीं पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी चालू कर दें, या आप लोग वहां से आइडियोलॉजी लेके अपने शहर पे आए और वहां पे कुछ स्टार्ट करें। इन दो तरीकों से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाता हूं। सबसे पहले नंबर पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहीं पे हम लोग खोज लें। मतलब आपने जैसे मान लीजिए मैं शिमला गया, शिमला में गए, जाके मैंने देखा भाई यहाँ पे स्कीन होती है, स्कीन के लिए स्कीन के वाले ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना स्कीन कराने वाली जगह खोल दूँ, और जो शिमला में आर्टिफिशियल पार्क्स, होटल, रेंटेड, ये वो जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए मैं अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उसका लाभ उठा लूँ। एक तो ये तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे चाहिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, कल के दिन मैं जैसे केदारनाथ गया, केदारनाथ में मैंने होटल वगैरह खोलने का या एयरबीएनबी पे जो वहाँ पे कमरे थे उनको किराए पे लेके फिर किराए पे दे दिया। तो ऐसा कुछ सिस्टम, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी समझ में आई, यहाँ पे ये चीज़ें चल सकती है। मैंने वहाँ पे बिजनेस सेटअप किया। वहाँ पे मेरे को एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे और वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगानी पड़ेगी, 5-10 लाख 15 लाख। अब यहाँ पे तो भाई देखो इन्वेस्टमेंट का वाला मामला है, यहाँ पे तो जो नॉर्मल रूटीन है वो कर सकते हैं और टाइम भी देना पड़ेगा वहाँ पे। अब यह इसी के अंदर अगर दूसरी चीज देखें तो भाई जैसे मैं मान लीजिए केदारनाथ गया, जो मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था वो इसी प्रकार बनाया था। केदारनाथ में गया, एक आपने अगर चीज सुनी हो शटर स्टॉक पे मैं काम किया करता हूँ। वहां पे वीडियोस जो होती हैं, वीडियोस डाल के पैसा कमाया जाता है, क्लिप्स। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जब केदारनाथ जाऊंगा, जैसे मैं ट्रैवल करने वाला था केदारनाथ के लिए, तो वहां पे ट्रैवलिंग करते समय मैं क्लिप्स बनाऊंगा जिनको मैं अपलोड करके, मतलब एक इनकम जो मेरे एक्सपेंस हुआ उसको मैं रिकवर कर सकूं और लाइफ लॉन्ग वो मेरी एसेट्स बनी रहेंगी। तो इस तरीके को भी आप लोग एसेट्स बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं लगना। आप जो अपनी फोटो खींचने वाले थे, एक सामने नेचर की भी फोटो खींच लीजिए, आपका पैसा भी रिटर्न आएगा। आप अपनी फोटो खींचोगे, डालोगे, कोई रिटर्न नहीं आने वाला इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। अगर वो चीज भी करोगे तो रिटर्न भी मिलेगा और एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही जाए। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है, आपने वहां से बिजनेस लेसन कुछ सीखा और उसको इधर पे इंप्लीमेंट कर लिया। मान लेते हैं हम लोग, मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में मेरे को कुछ ऐसा डिश मिला, या दिल्ली गया तो दिल्ली में कुछ ऐसी डिश मिली, ऐसे रेस्टोरेंट्स मिले जिनके अंदर ये चीज बहुत स्पेशलाइज्ड थी। तो उस स्पेसिफिक चीज को, उस स्पेसिफिक टेस्टी प्रोडक्ट को मैं अपने शहर पे ले आया, उधर पे मैंने उसको इंप्लीमेंट किया अपना, या तो कह लीजिए रेस्टोरेंट के ऊपर, या एक मैं कहता हूँ वन डिश मिलीनियर, तो या उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। भाई देखो वहां वालों के लिए वो डिश नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ वालों के लिए वो डिश नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, पोटैटो। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा कि चाइना में पोटैटो बनते थे, वहां से अपने पास पोटैटो आए थे। अब उसी तरीके से हमने दिल्ली से ये प्रोडक्ट यहाँ पे लाया। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरा छोटा शहर है, तो यहाँ पे मैं जो चीज देखता हूँ, ये ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये समझ में आया, जो लोग कुछ नया लेके आए हैं वो लोग बाहर से लेके आए। दो बाहर पे उनने देखा हाँ ऐसा है, उनने इंटर्नशिप करी, वो वहां पे सीखा और फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आगे काम डालिए। यहाँ पे लोगों को अच्छा लगा क्योंकि वो चीज नई थी, और नई चीज हर कोई ट्राई करना चाहता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा रुपए कमा रहे हैं। अब सबसे एंड में और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आता है बिलियनियर्स वाला। बिलियनियर्स किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से करोड़ों रुपए कमाते हैं ट्रैवल करके। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा पेटीएम का आइडिया विजय शेखर शर्मा को चाइना में मिला था, जो कि वो मॉल के अंदर राउंड अप कर रहे थे, वहां पे जो लेसन सीख रहे थे कि मतलब इस तरीके से मार्केट होती है, ये सर्वे होता है, ये वो चीज होती है। तो वहां पे वो लोग ये चीज सीख रहे थे, तो वहां से उनको समझ में आया कि भाई हाँ ऐसा कुछ हम लोग, फिर उनने पेटीएम के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए उसी मेथड को यूज किया। ये फर्क पड़ता है बड़े शहरों में घूमने से, बहुत बड़ी कंट्रीज या स्टेट या अलग अलग जगहों पे घूमने से। दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल और लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष गोयल का। ये दोनों ही लोग, अगर आपने इनकी केस स्टडी पढ़ी होगी, तो दोनों ही लोग फॉरेन के अंदर पढ़ाई किए, फॉरेन के अंदर आइडिया आया।
अब ये वहां पे तो देखिए, वहां पे स्पेसिफिक स्टोर होते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक स्टोर ऑनलाइन में नहीं होते थे। वो ये इन्होंने मार्केट के अंदर मार्केट गैप ढूंढा। शादी.com के जो फाउंडर हैं अनुपम मित्तल, उन्होंने यही चीज किया। जो फॉरेन में बिजनेस चल रहा था, जो फॉरेन में बिजनेस हो रहा था, उसी बिजनेस को हम लोग इंडिया ले आते हैं। जैसा फ्लिपकार्ट ने किया, अमेजोन को लेके आया, जैसे एयरबीएनबी का मॉडल वहां पे चल रहा था, उसी तरीके से ओयो आया। ओयो ने थोड़ा सा उसका मॉडल चेंज किया और उसको थोड़ा इनोवेट करके और अपने स्टाइल में उतारा। अब अगर आप सिलिकॉन वैली, जो कि स्टार्टअप का हब है, वहां पे अगर आप जा सकते हैं तो भाई बहुत ही जबरदस्त सीन होने वाला है। लर्निंग्स मिलने वाली है। लर्निंग्स लेते चलो, बहुत मजा आएगा। अगर भाई देखो, आप इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि आप मिडिल क्लास इंसान हो, मैं भी एक मिडिल क्लास इंसान हूं, तो हम लोग बेंगलोर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर एक इंडिया का स्टार्टअप हब बन रहा है और बन चुका है। इनफैक्ट जितने बड़े बड़े स्टार्टअप आप देखेंगे, सारे वहां पे लोकेट कर रहे हैं, वहां पे बन रहे हैं, वहां पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पे जाके हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई थिंक सो कि मेरे को मिल सकती है। अगर आपको वहां पे 2-4-5 महीने नौकरी करके भी काम करने का मौका मिले, छोड़ना मत। इंटर्नशिप कर डालो, कोई कंपनी में, क्योंकि भाई आपको जो वहां से लर्निंग्स मिलेगी ना, वो क्या पता आप भी कल के दिन कोई करोड़ों की कंपनी स्टार्ट कर दो। और अगर आप इसी चक्कर में कहते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह सारा कुछ पढ़ते रहना चाहिए, अभी भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जो फॉरेन के अंदर इंप्लीमेंटेड है लेकिन इंडिया के अंदर इंप्लीमेंटेड नहीं है। इंडिया के अंदर इंप्लीमेंटेड है लेकिन जो अलग कंट्रीज हैं उनके अंदर इंप्लीमेंटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। फेसबुक फॉरेन, इंस्टाग्राम फॉरेन, ट्विटर फॉरेन, टेलीग्राम फॉरेन, इंडिया का कौन सा है? ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे चाइना वालों ने किया, वीचैट बनाया और अलग अलग तरीके के उन्होंने ऐप बनाए, तो इस हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं। और क्या पता अगला फेसबुक, इंस्टा हमारे यहां से जनरेट हो, क्योंकि आईटी के मामले में तो वैसे ही हम लोग आगे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं ट्रैवलिंग से। ट्रैवलिंग को आप एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह शो करें, कब? जब आपको वो इन सब चीजों में से कोई एक चीज को अचीव करना हो। सिर्फ आप एंजॉय के लिए जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो एक्सपेंस है जो कि मैं पूरा अवॉइड करता हूं। लेकिन अगर मेरे को जो वैल्यू फॉर एडिशन मिलता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी जो मैं जाने वाला था केदारनाथ, उसको मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं स्टॉक्स के चक्कर में जाने वाला था। स्टॉक्स वीडियोग्राफी वहां पे करने वाला था, लेकिन बारिश के चलते वहां पे मेरे को फुटेजेस कम मिलेंगी, तो इस चक्कर में मैंने वहां पे अभी अवॉइड कर दिया। हो सकता है शायद ठंडियों के टाइम पे जाऊं और हो सकता है कि अगली साल जाऊं। और अगर देखो भाई, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास समझते हो ना, आपको एक ट्रिक देके जाता हूं आखिरी में। जो MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे जी कहते हैं, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर साफ जिक्र किया है, अगर आपका 500 रुपए पर डे भी लग रहा है ना ट्रैवलिंग में, जाओ। उन्होंने ये चीज कही थी कि हमको ट्रैवल करना चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नया लर्निंग्स मिलती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब इस तरीके को आपको फॉलो करना है भाई। मैं नहीं कर रहा ये चीज, बड़े बड़े जो प्रफुल्ल बिल्लौरे हैं, जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, उन्होंने भी यही चीज इंप्लीमेंट करी है। आपको मैं आखिरी में जाते जाते एक टिप दे जाता हूं। अगर आपको एक्सपेंस कम करके जाना है, भले ही आप भाई स्लीपर 2 जो क्लास चलती है उससे होके जाओ, स्लीपर से भी बच जाओ और बैठ के या जनरल डब्बे में जाके जाओ, ट्रैवल करो। बस करूंगा, मैं भी जाने वाला था लेकिन फिर गया नहीं हूं अभी, बजट और वीडियो इश्यू के चक्कर से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मोटिवेशन मिला हो और आपको क्लियरिटी आई हो कि मेरे को इन्वेस्टमेंट ट्रैवलिंग के अंदर किस तरीके से करनी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी ज्यादा फाइनेंशियल वीडियोस को पाने के लिए। इसी तरीके की अलग अलग टाइप्स के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लाता रहता हूं, जो कि आपके लिए वैल्यू एडिशन करती रहे हमेशा। धन्यवाद।